हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको दोस्तों आज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के सिलेबस व एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 882 कृषि पर्यवेक्षक पदों की भर्ती नियुक्ति की गई है। तो मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न व सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहें। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम में दोस्तों आपके जर्नल हिंदी, राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर, ठीक है जी, इनके प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस एग्ज़ाम में जर्नल हिंदी के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे 15 प्रश्न दोस्तों। एक मिनट। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे जर्नल हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे और मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी का जो आपका टोटल मार्क्स है वो 45 नंबर का होगा, ठीक है, 45 नंबर के प्रश्न होंगे। उसके बाद हम बात करें राजस्थान जीके की। इसमें राजस्थान जीके में हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी इसका सिलेबस है दोस्तों। तो इसके टोटल प्रश्न आएंगे 25 प्रश्न आएंगे। तो इसके टोटल जो नंबर हैं अंक, वो है अपने 75 नंबर के, ठीक है जी। आपको ये दोनों समझ ही आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहली है अपनी एग्रोनॉमी, उसके बाद है हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन, ठीक है। अब इन तीनों ब्रांच के अपने पास आते हैं 20-20 प्रश्न। कितने? 20-20 प्रश्न आएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, जैसा कि आपको पता है। तो प्रत्येक पार्ट में से 20-20, तो ये 60-60 नंबर के 180 नंबर का आपका एग्रीकल्चर का मैटर है दोस्तों। 180 नंबर आएंगे एग्रीकल्चर में से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिखाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो आपको इसके पैटर्न से अवगत कराते हैं। अगर आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं सामान्य हिंदी में कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पे हिंदी के दोस्तों हमारे 15 प्रश्न हैं। 15 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो ये 45 नंबर, ये दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर गलत दे रखा है। इन्होंने 4 के हिसाब से लगाया है एक अंक, लेकिन वो 3 नंबर का होगा। तो आप यहाँ पे 45 कर लीजिएगा इसे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हिंदी में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों टॉपिक नंबर फर्स्ट पे देखते हैं अपन। टॉपिक अपना फर्स्ट है दिए गए शब्दों की संधि व संधि विच्छेद। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। इसमें से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद टॉपिक नंबर दूसरे सेकंड पे हम बात करें तो वह है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय में इनके जो संयोजक शब्द हैं, उपसर्ग पूछ लेगा या प्रत्यय पूछ लेगा, या इनकी संरचना, उपसर्ग प्रत्यय के पृथक करना, इसकी पहचान, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनमें से भी आपको दोस्तों कम से कम 1 या 2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, 2 नंबर के प्रश्न, ठीक है। अब बात करते दोस्तों हम जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है समास का। समास में दोस्तों एक तो आपसे समास का नाम पूछ लेगा और एक सामासिक पद पूछ लेगा, समास वगैरह, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका 2 नंबर का टॉपिक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ तक 6 नंबर के टॉपिक हो चुके हैं। अब हम अगला बात करें वो है शब्द युग्मों के भेद, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, ठीक है दोस्तों। टॉपिक नंबर 5 की बात करें वो है पर्यायवाची या विलोम शब्द। इसमें से आपको एक प्रश्न जरूर पूछेगा दोस्तों। बात करें हम वाक्य शुद्धि की, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, इन दोनों में से एक या 2 प्रश्न जरूर पूछते हैं,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें टॉपिक नंबर 8, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। ठीक है। टॉपिक नंबर 9 की बात करें हम, तो टॉपिक नंबर 9 में है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समक्ष हिंदी शब्द। ठीक है दोस्तों। टॉपिक नंबर 10 मुहावरे और टॉपिक नंबर 11 लोकोक्ति। इसमें से दोस्तों एक एक नंबर मतलब 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे दोस्तों। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपना टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 यहाँ से आपको 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पूछे ही जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें टॉपिक नंबर 10 और 11 में, इसमें भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद वाक्य शुद्धि व शब्द शुद्धि, इसमें से आपको दोनों में से 1 नंबर का प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपको ये टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से आपको स्क्रीन साफ कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों आप फटाफट इसका। हाँ तो दोस्तों उम्मीद है आपसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने दोस्तों, जो सुपरवाइज़र का अगला सब्जेक्ट है वो है अपनी राजस्थान जीके। ठीक है। राजस्थान जीके में देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है। इसके कैसे कैसे प्रश्न आएंगे वो दोस्तों चलो हम देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, राजस्थान जीके के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका टोटल पूर्णांक है वो दोस्तों होगा अपना 75 नंबर का। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बारीकी से एक एक टॉपिक पे ध्यान देते हैं। राजस्थान में भूगोल, भूगोल में देखो दोस्तों क्या क्या पूछेंगे। भूगोल में है भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल और फसलें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम राजस्थान के इतिहास, इतिहास के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इतिहास में देखो हमारी प्रमुख सभ्यताएं कालीबंगा सभ्यता व आहड़ सभ्यता। उसके बाद हम बात करें प्रमुख व्यक्ति की, तो महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। दोस्तों ये याद रखना, हिस्ट्री में ये तीनों बहुत ही मोस्ट हैं, मोस्ट दोस्तों याद रखना, ये हिस्ट्री में बहुत मोस्ट है। उसके बाद हम इनके अलावा बात करें तो राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह, सवाई जयसिंह और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ठीक है। इनके बाद हम बात करें ये दोस्तों हमारी हिस्ट्री में से पूछे जाएंगे। और जो अगला पूछे जाएंगे वो है दोस्तों आर्ट्स एंड कल्चर में से। तो देखो दोस्तों आर्ट्स एंड कल्चर में से क्या पूछा जाएगा, वो है अपना स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान या राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों ये मोस्ट है, राजस्थान का एकीकरण याद रखना। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की प्रमुख बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाएं व राजस्थान की शब्दावली। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें कृषि पशुपालन व व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवता। टॉपिक नंबर 6 प्रमुख संत संप्रदाय। ठीक है दोस्तों। टॉपिक नंबर 7 की बात करें तो प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले व पशु मेला। दोस्तों टॉपिक नंबर 8 है हमारा राजस्थान लोक कथा, लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोकवाद्य यंत्र, कठपुतली कला। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक नंबर 8। अब हम दोस्तों टॉपिक नंबर 9 की जैसी बात करें तो ये दोस्तों हमारे विभिन्न जाति व जनजाति, विभिन्न जाति व जनजाति। मैं लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टॉपिक नंबर 10 की बात करें तो स्त्री व पुरुषों के आभूषण। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, स्त्री व पुरुषों के आभूषण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें चित्रकारी व हस्तकला की। देखो तो उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, भित्ति शैली, प्रशस्त शैली, काष्ठ शैली और जो मृदमांड या मिट्टी शैली, उस्ता शैली, हस्त औजार व नग्न में गलीचे। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में देखो क्या है,
जो प्रमुख दुर्ग हैं, प्रमुख महल हैं, प्रमुख हवेलियाँ, छत्रियाँ, बावड़ियाँ, तालाब, मंदिर, मस्जिद, इनके बारे में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 13 संस्कार व रीति रिवाज। उसके बाद टॉपिक नंबर 14 है हमारा धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ठीक है दोस्तों, ये आपके राजस्थान वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और मैं आपको YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें एग्रीकल्चर की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक एग्रोनॉमी, उसके बाद उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर, और लास्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रोनॉमी या दोस्तों एग्रोनॉमी की बात करते हैं हम, सस्य विज्ञान की। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें से अपने पूछे जाएंगे दोस्तों 20 प्रश्न। ठीक है जी, इसमें से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये अपना 60 नंबर का होगा और 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक एक टॉपिक देख लो। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति, कृषि व कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें राजस्थान में कृषि उद्यान की पशुपालन परिदृश्य महत्व। ठीक है, उसके बाद बात करें राजस्थान की कृषि उद्यान के उत्पादन की मुख्य बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। राजस्थान में जलवायु कैसी है, जलवायु खंड कैसा है, मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता क्या है। ठीक है, क्षारीय, ऊसर, अम्लीय मिट्टी व उसका प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको लगभग चार प्रश्न मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 4-5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते दोस्तों इसके बाद राजस्थान में मृदाओं का प्रकार। राजस्थान में किस किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, मृदा क्षरण संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता के स्रोत। उसके बाद हम बात करें राजस्थानी भाषा में परंपरागत सस्य क्रियाओं की शब्दावली। उसके बाद जीवाश्म खाद। ठीक है दोस्तों, यौगिक उर्वरक व उनके प्रयोग की विधियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्रोत। ठीक है, फसलों की जलमांग कितनी होनी चाहिए, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जलमांग को। ठीक है, उसके बाद हम सिंचाई की विधियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी फवारा और बूंद बूंद। ठीक है, और एक रेनगन। ठीक है, बूंद बूंद, ये रेनगन, फवारा। ठीक है जी, उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सिंचाई की आवश्यकता व समय की मात्रा, जल निकास व इसका महत्व, जल निकास की विधियाँ। ठीक है, राजस्थान संदर्भ में परंपरागत सिंचाई संबंधित शब्दावली। ठीक है, मृदा परीक्षण, समस्याग्रस्त मृदाओं का कैसे सुधार करें। उसके बाद हम बात करें साइलेज हेकी या मेकिंग चारा। ठीक है दोस्तों अब हम आगे बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है खरपतवार में क्या क्या आते हैं। देखो दोस्तों, इनका वर्गीकरण, खरपतवारों के नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ। ठीक है भाई, और इसके बाद राजस्थान में मुख्य फसलों में खरपतवार नाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली क्या है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो वह हमारा निम्न फसलों के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी। ठीक है दोस्तों, बीज उपचार, बीज दर, बुआई समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतराशस्य, पौधे संगठन, कटाई, मड़ाई, जो भी क्रियाएं होती हैं वो। दोस्तों जो मैंने अभी आपको ऊपर के टॉपिक बताए थे वहाँ से दोस्तों आपको लगभग 9 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। 10 प्रश्न तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपको, और उसके बाद 9-10 प्रश्न नीचे से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहें वीडियो में। अब देखो अनाज वाली फसलों में से कौन कौन सी फसलें इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं आपकी मक्का,
ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ और जौ। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें दालें। दालें कौन कौन सी हैं? मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोट, चना, मटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करें हम तिलहनी फसलें कौन कौन सी हमारे सिलेबस में, तो है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा। उसके बाद जो हम रेशे वाली फसलें हैं वो है हमारी कपास। ठीक है। चारे वाली में है बरसीम, रिजका और जई। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। उसके बाद मसाले वाली है, उसमें हमारी है सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारी अगली फसल है नकदी फसल। नकदी फसल में क्या क्या आता है, तो वो है ग्वार व गन्ना। ठीक है, ग्वार व गन्ना। उसके बाद उत्तम बीज के गुण। बीज क्या होता है, उसके गुण, अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। बीजों का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में कौन कौन से पढ़ना है आपको? एक तो पढ़ना है मूल केंद्रक बीज, एक बीज जो प्रजनक होता है, एक आधार बीज और एक प्रमाणित बीज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं शुष्क खेती। ये टॉपिक है शुष्क खेती वाला। तो इसमें क्या है, महत्वपूर्ण शुष्क खेती की तकनीकें कौन कौन सी है, मिश्रित फसल, इसके प्रकार, फसल चक्र क्या होता है व इसका महत्व क्या है, राजस्थान संदर्भ में कृषि विभाग की प्रमुख योजनाएं व जानकारी, योजनाएं बताइए, अनाज व बीज का भंडारण कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका एग्रोनॉमी का सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे आगे के प्रश्न पूछे जाएंगे वो है दोस्तों उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। ठीक है। हॉर्टिकल्चर में भी आपसे दोस्तों यही 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक इसका जो अंक बार होगा वो है 60 नंबर का। ठीक है। हॉर्टिकल्चर में कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उद्यान की फसलें, सब्जियों का महत्व। ठीक है। वर्तमान स्थिति व भविष्य, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फलदार पौधे की नर्सरी, उसका प्रबंधन, पादप प्रबंधन कैसे होता है, पौधरोपण, फलोद्यान के स्थान का चुनाव व योजनाएं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें उद्यान लगाने की विभिन्न विधियाँ, रेखांकन, कौन कौन सी विधि, कैसे कैसे उद्यान लगाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पाला, लू, एफ्लन जैसी मौसमी जो मौसम विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनसे इनका समाधान कैसे करें। उसके बाद बात करें हम फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग, सब्जी उत्पादन की विधियाँ, सब्जी उत्पादन की नर्सरी प्रबंधन। उसके बाद बात करें राजस्थान की जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, प्रबंधन की विधियाँ, जैव खाद उर्वरक, सिंचाई, कटाई, प्रमुख कीट, प्रमुख बीमारियाँ व उनका नियंत्रण। अब देखिए ये कौन कौन सी फसलों में पढ़ने हैं दोस्तों आपको, वो है आपका मोस्ट आम। ठीक है, याद रखना। नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बेल। उसके बाद हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर, प्याज और फूल में आ जाते हैं दोस्तों। सब्जी में टमाटर, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियां। ठीक है। उसके बाद बैंगन, मिर्ची, लहसुन, गाजर, मूली, पालक। ठीक है। और फल व सब्जी परिरक्षण का महत्व, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। फल व सब्जी परिरक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति व भविष्य, फल परिरक्षण के सिद्धांत व विधियाँ, डिब्बाबंदी क्या है, सुखाना क्या है, निर्जलीकरण की तकनीक व राजस्थान में इसकी परंपरागत विधियाँ। ठीक है। उसके बाद फलपाक, जैम व जेली, फलपाक, जैम और अवलेह जेली। उसके बाद कैंडी, शरबत, पानक आदि बनाने की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें औषधीय पौधों में फूलों की खेती का राजस्थान में संदर्भ में सामान्य ज्ञान, मतलब जो औषधीय पौधे हैं और फूलों की खेती है वहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे।
और जो राजस्थान विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं वहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपके लिए स्क्रीन बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ, तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अब हम एग्रीकल्चर की जो लास्ट ब्रांच है वो है एनिमल हस्बेंड्री। और दोस्तों यहाँ से भी आप देख पा रहे हो वही 20 प्रश्न आएंगे और उनका भी अंक भार 60 नंबर का होगा। तो आइए बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में क्या आएंगे दोस्तों। दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री में से आपसे पूछी जाएंगी पशुओं की नस्लें। पशुओं की नस्लें तो कुछ क्या करते हैं, नस्लों को रट जाते हैं और समझते हैं हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ ली। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं पशुओं की नस्लों में से आपसे 4 से 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे दोस्तों। 4 प्रश्न या 5 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, चलो टॉपिक वाइज बात करते हैं पशुओं की नस्लों में कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कृषि पशुपालन में महत्व। कृषि का पशुपालन में क्या महत्व है, पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व है, प्रबंधन बताइए। निम्न पशुओं की नस्लें, उनकी उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान में सामान्य ज्ञान। देखो किस किस के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों। तो वो है आपका दोस्तों सबसे पहले गाय की नस्ल। गाय की नस्ल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, नावली, हरियाणा और मेवाती। ये दोस्तों आपकी गाय की नस्ल है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें भैंस की नस्लें, तो भैंस की नस्लों में दोस्तों मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और महसाना। ये दोस्तों भैंस की नस्लें आपसे जो हैं जो पूछी जाएंगी। उसके बाद हम बात करें बकरियों की नस्ल में, तो बकरियों की नस्ल से दोस्तों कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बकरियों की नस्ल में दोस्तों जैसे आप देख सकते हो मारवाड़ी, चौकला, मालपुरा, मैरिनो, ठीक है। ये दोस्तों सॉरी ये भेड़ की नस्ल है। बकरियों की नस्ल देखो दोस्तों जमनापारी, बारबरी, बीटल और टोगनवर्ग। ये आपसे नस्लें पूछी जा सकती है बकरी की। उसके बाद भेड़ की नस्लें हैं वह है मारवाड़ी, चौकला, मालपुरा, मैरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र व अविकालीन, ठीक है। ये भेड़ की नस्ल है। उसके बाद आपसे ऊँट की नस्लें भी पूछी जाएंगी। ऊँट की नस्लों में, ऊँट की नस्लें नहीं सॉरी ऊँट प्रबंधन व पशु की आयु गणना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं मुर्गियों की नस्ल में से। ये टॉपिक दे नहीं रखा लेकिन आप याद कर लें प्लीज़, मुर्गियों की नस्ल में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करें पशुओं की औषधि, तो औषधियों में देखिए दोस्तों क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। जीवाणुरोधक, ठीक है। जीवाणुरोधक औषधि क्या क्या होते हैं, फिनाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, और लाइसोल, ठीक है। उसके बाद बात करें विचेरक की, तो विचेरक में मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल, ठीक है। ये 2 औषधियाँ हैं। उसके बाद उत्तेजक की बात करें तो एल्कोहल और कपूर। कृमिनाशक की बात करें दोस्तों तो वो है आपका नीला थोता और फिनोविक्स। उसके बाद हम बात करें मर्दन तेल की, तो तेल के लिए हम तारपिन का तेल यूज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये औषधियों के बाद पूछे जाएंगे आपसे पशुओं के रोग। पशुओं के रोग में से दोस्तों 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, याद रखना दोस्तों। 1 या 2 प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। हम दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान में पशुओं की मुख्य बीमारियां। जैसे दोस्तों मैं अभी आपको बता ही रहा था, तो मुख्य बीमारियों में देखो मुख्य बीमारियों में से लक्षण व उपचार इनमें से पूछे जाएंगे। तो मुख्य बीमारी पशु प्लेग, खुरपका, मुहपका, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलघोटू, थनैला, दुग्ध ज्वर, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनी पेचिश। ये दोस्तों जो बीमारी है वो आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद हम बात करें और क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, तो उसके बाद हम टॉपिक वाइज बात करें। अब आ जाओ दोस्तों दूध उत्पादन पे। दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दूध उत्पादन। यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों।
कम से कम 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, तो इसे अच्छे से याद करें। हम आपको इस टॉपिक में बताते हैं क्या क्या पूछ सकता है। वो पूछेगा दोस्तों आपसे दूध उत्पादन, दूध व खीस का संगठन, स्वच्छ दूध उत्पादन, दूध परीक्षण व गुणवत्ता, दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करना, कैसे वसा की मात्रा ज्ञात करते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधियाँ तथा विधियों में प्रयुक्त होने वाले यंत्र। ठीक है, कौन कौन से यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें दही, पनीर, घी बनाने की जो विधि है उनमें से, और इनमें से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई कैसे करते हैं, उनको जीवाणु रहित कैसे करते हैं, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं व गतिविधियों से संबंधित शब्दावली। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराई है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर आपका प्यार रहा तो हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों पढ़ाई संबंधित सारी वीडियो हम हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें देखा कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपका दोस्त महेश कुमार वर्मा जाने की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।